इकोनॉमिक्स के अंदर में सबसे पहले तो हम लोग जो टॉपिक लेंगे वो चैप्टर 1 के अंदर में आता है, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये हम लोग का आज का टॉपिक रहेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है और किस तरीके से हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स से डिफर है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है। इकोनॉमिक्स में कह रहा है कि इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर। इकोनॉमिक्स इज a subject matter in which we study that how the limited resources to be utilized so that we can maximize our satisfaction। ओके, हम लोग सबसे पहले इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस को समझने जा रहे हैं। चैप्टर हम लोग का मैक्रो इकोनॉमिक्स है, लेकिन हम लोग सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को बेसिक से समझेंगे, तब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ शिफ्ट होंगे। क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स? सो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर in which we study that how the limited resources to be utilized so that we can maximize our satisfaction। It means कि इकोनॉमिक्स इज a subject matter। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट मैटर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर? सब्जेक्ट मैटर मीन्स कोई पढ़ने की, जानने की, कोई एक ऐसा सब्जेक्ट हो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हो जिसको पढ़ा जाए। सो इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट मैटर in which we study that how the limited resources to be utilized so that we can maximize our satisfaction। It means कि इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट मैटर है, इकोनॉमिक्स वो विषय वस्तु है, वो सब्जेक्ट मैटर है in which we study that how the limited resources to be utilized so that we can maximize our satisfaction। जिसे हम इस प्रकार से स्टडी करते हैं कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेस को यूटिलाइज किया जाए जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सके। फिर से समझते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट मैटर है जिसमें हम ये समझते हैं कि किस प्रकार से अपने लिमिटेड रिसोर्सेस का प्रयोग करें कि हमें ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन हो। ये हमारा इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इसके लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। जैसे हमने क्या बोला कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट मैटर है जिसमें लिमिटेड रिसोर्सेस का यूज इस प्रकार से करना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल पाए। अब इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक बार एक स्टूडेंट था, मिस्टर ए। मिस्टर ए का नेक्स्ट वर्क नेक्स्ट वीक में बर्थडे आने वाला था। ठीक है। सो इसके दोस्तों ने कहा कि
भाई मुझे नेक्स्ट बर्थडे, तुम्हारा जो भी बर्थडे है उसके लिए हमें पार्टी चाहिए, ठीक है। और पार्टी में इसके फ्रेंड्स ने कहा कि तुम्हें पिज्जा खिलाना पड़ेगा एंड मूवीज दिखानी पड़ेगी। ये इनके फ्रेंड्स ने कहा, मिस्टर ए के फ्रेंड। दूसरी तरफ मिस्टर ए का ही नेक्स्ट वीक में फंक्शंस पार्टी थे। फंक्शन पार्टी था जिसके लिए मिस्टर ए को अपने लिए एक ड्रेस खरीदना था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई वो ड्रेस रिपीट करे। और नेक्स्ट वीक में ही मिस्टर ए का यूनिट एग्जाम भी था स्कूल के अंदर में, जिसके लिए उसे कुछ नोटबुक की जरूरत थी, कुछ बुक्स की जरूरत थी, टेक्स्ट बुक की जरूरत थी। क्या था, इसके पिछले एग्जामिनेशन में इसका मार्क्स ठीक नहीं था, तो इसके पॉकेट मनी रोक दिए गया है। पेरेंट्स ने सीधे सीधे मना कर दिया कि तुम्हारा एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं आया है पिछला, इसलिए तुम्हें कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे। इसके पास कुछ पैसे बचे हुए थे, 500 रुपीज। अब यहाँ पे इसके पास ऑप्शन है कि 500 रुपये बचे हुए हैं, तो इसके पास ऑप्शन है कि ये या तो अपने दोस्तों को पार्टी दे सकता है, या अपने लिए ड्रेस ले सकता है, या फिर वो अपने लिए बुक्स ले सकता है। ये तीनों के पास, इसके पास तीन ऑप्शन है। अब ये तीनों ऑप्शन में से तीनों ऑप्शंस नहीं पॉसिबल है इसके लिए। इसके लिए तीनों ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। ये या तो बुक ही खरीद सकता है, या ड्रेस खरीद सकता है, या अपने लिए टेक्स्ट बुक ले सकता है। तीनों काम नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि इसके पास मात्र 500 रुपए है। तो जब ये 500 रुपए है और इसके पास ऑप्शन तीन से ज्यादा है, तो ये उस ऑप्शन को चूज करेगा जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। अब यहाँ पे अलग अलग कंज्यूमर के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। किन्हीं को लगता है कि पिज्जा खिला के दोस्तों को खुश कराना ज्यादा सही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने लिमिटेड रिसोर्स यानी 500 रुपया खर्च करके दोस्तों को पार्टी देने में ज्यादा खुश है, ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है। अगर ये इनको ज्यादा सेटिस्फैक्शन दोस्तों को पार्टी दे के हो रही है, और अगर वो इन दोनों में से कोई ऑप्शन चूज कर लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन इनको नहीं मिल पाएगी और ये डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। अगर मान लीजिए किसी को लगता है कि नहीं, मेरे लिए ड्रेस खरीदना इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या है कि इन लिमिटेड रिसोर्स का प्रयोग ड्रेस खरीद करके खुश होगा, ज्यादा गेन कर पाएगा। अगर किसी को लगता है कि नहीं, मेरे लिए टेक्स्ट बुक किताबें खरीदनी सबसे पहले जरूरी है, तो क्या होगा कि वो इन दोनों से सेटिस्फाई नहीं होगा, बल्कि बुक खरीद कर सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस होता है, तो हम उस ऑप्शन को चूज करते हैं जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल पाए। इस डेफिनेशन में यही समझाने की कोशिश की गई है कि इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट मैटर जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि कैसे, किस तरीके से अपने लिमिटेड रिसोर्सेस यानी स्कार्स रिसोर्सेस का इस्तेमाल करें, यूटिलाइज करें, कि हमें ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल पाए। यह है हमारा इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन। इसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। फिर से एक बार इन शॉर्टली, इकोनॉमिक्स क्या है? तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट मैटर है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि किस प्रकार से अपने सीमित साधनों का, लिमिटेड रिसोर्सेज का प्रयोग करें जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल पाए, उसे हम इकोनॉमिक्स कहेंगे। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो। चलिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग समझेंगे इकोनॉमिक्स, तो हम लोग समझ चुके हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। अब हम लोग इसके बाद समझेंगे
कि इकोनॉमिक्स के अंदर में वो कौन-कौन से एसेंशियल डेफिनेशन के अंदर में एलिमेंट्स है वो समझते हैं। एसेंशियल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। एसेंशियल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर में सबसे पहली बात जो बातें इस डेफिनेशंस में जरूरी है, दैट इज लिमिटेड रिसोर्सेस। Limited resources, which is also called scarce resources, which is also called scarce resources. लिमिटेड रिसोर्सेस को हम लोग स्कार्स रिसोर्सेस भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि रिसोर्सेस की कमी होना। देखिए, कोई भी पर्सन कितना भी अर्न कर ले, कहीं ना कहीं उसकी रिसोर्सेस कम पड़ ही जाती है। जैसे हमारे देश के पास, हमारे कंट्री में पैसे तो हैं, हर कंट्री में पैसे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स से पैसे आते हैं, फिर भी उनको लोन लेने की जरूरत पड़ जाती है। इसका मतलब रिसोर्सेस क्या होता है, हमेशा कम पड़ ही जाता है। और रिसोर्सेस कम पड़ जाता है, इसीलिए उसे इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है। मतलब उसमें यूटिलाइज करने की जरूरत पड़ती है कि भाई कौन सा हम ऑप्शन चूज करें पहले, जिससे कि हमें सेटिस्फैक्शन मिल पाए। तो इकोनॉमिक्स के अंदर में सबसे पहला जो है लिमिटेड रिसोर्सेस। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल के पास पहुंचता है, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल के पास पहुंचता है, तभी उसको पता चलता है कि उसके पर्स घर पे ही छूट गए हैं, उसके पास पैसे नहीं हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगी, जब उसके पास पैसे नहीं है और उसके साथ उसको पता चला कि उसने पेन भी छोड़ दिया और वो ब्रेकफास्ट लंच सॉरी नाश्ता करने भी भूल गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि उसके पास अब ऑप्शन है कि वो या तो पेन खरीदे या फिर अपने लिए कुछ खाने की व्यवस्था करे। उसके पास पैसे कितने हैं, मात्र 10 रुपए सपोज, जिसमें से वो पेन खरीद सकता है या फिर अपने लिए कुछ खाने को खरीद सकता है। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर 10 रुपया है और या तो वो पेन खरीद सकता है 10 रुपए का या फिर कुछ खाने को खरीद सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, क्योंकि दोनों खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। तो जहां भी इकोनॉमिक्स की बात आती है, तो सबसे पहला जो एसेंशियल एलिमेंट्स होता है वो है लिमिटेड रिसोर्सेज, स्कार्स रिसोर्सेस। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस आ गए, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यानी कि अब यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो वो पेन खरीद सकता है या फिर अपने लिए कुछ खाने को खरीद सकता है। क्यों, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेस है। तो लिमिटेड रिसोर्सेस है, इसीलिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हुई। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिटेड रिसोर्सेस तो एक ऑप्शन हो ही गया एसेंशियल एलिमेंट्स, दूसरा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी आ गया। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आई है, तो इसका एक और कारण हो सकता है। एक कारण ये हो सकता है कि जब हमारे पास किसी भी चीज के लिए ऑल्टरनेटिव यूज होता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस क्यों आती है, ड्यू टू द ऑल्टरनेटिव यूजेस। ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब हुआ जब किसी भी किसी भी वस्तु का एक से ज्यादा इस्तेमाल हो जाए। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं मिल्क की। अब मिल्क है, तो इससे चाय भी बनती है, इससे भी मिठाइयाँ भी बनती है, इससे पनीर भी बनता है, इससे चीज़ भी बनता है, इससे बहुत सारी चीज़ें बनती है, ठीक है? अगर ज़रा सोचिए, अगर सारा कुछ नहीं बनता है, बहुत कुछ नहीं बनता, बस चाय द दूध का इस्तेमाल चाय बनाने के लिए और पीने के लिए किया जाता, तो आज दूध बहुत ज़्यादा महँगा नहीं होता। जितनी महँगाई अभी है या दूध की जितनी कमी है, उतना शायद नहीं होता। क्यों हुआ? क्योंकि अल्टरनेटिव यूजेस है। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल्स में प्रॉब्लम क्यों आई थी? हमने पहला एग्ज़ाम्पल जो लिया था, उस एग्ज़ाम्पल्स के अंदर में हमने क्या लिया था कि
इसके अपने फ्रेंड्स को इसको पार्टी भी देनी थी, अपने लिए ड्रेस भी खरीदना था और इसे अपने एग्जाम्स के लिए बुक भी खरीदनी थी। इसका मतलब क्या हुआ था कि इसके पास रुपए सिर्फ 500 थे, लेकिन यूजेस ज्यादा थे। तो यूजेस इसका मतलब इसके पास ऑप्शन ज्यादा थे, इन 500 रुपए में से ये भी काम करना था, ये भी काम करना था, ये भी काम करना था। अब इसको इसमें से किसी एक को चुनना था, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हुआ। अगर यहाँ पे तीन काम नहीं, बस एक ही ऑप्शन होता कि बुक खरीदना है कि नहीं खरीदना है, तो इसके पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं आती। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आई? क्योंकि ऑल्टरनेटिव यूजेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। लिमिटेड रिसोर्सेस है, ठीक है, और लिमिटेड रिसोर्सेस क्यों है? क्योंकि ऑल्टरनेटिव यूज है, और ऑल्टरनेटिव यूज है, इसलिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। एक और एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक स्कूल है, और स्कूल के अंदर में एक एनुअल फंक्शन होने वाला है, जिसके अंदर में थीम रखी गई है कि सारे स्टूडेंट्स को रेड एंड ब्लैक पहन के आना है। सारे स्टूडेंट्स को रेड एंड ब्लैक पहन के आना है, ठीक है। अब जब रेड एंड ब्लैक पहन के आना है, तो स्टूडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है कि इसमें हाँ, ग्रीन खरीदा जाए कि येलो खरीदा जाए कि पिंक खरीदा जाए, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, सीधे सीधे बोल दिया गया रेड एंड ब्लैक। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो जब ऑप्शन नहीं होता है, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी नहीं होती है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कब होती है, कंफ्यूजन कब होता है, जब आपके पास ऑप्शंस होता है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। उसी तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेस हो गया, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हो गई, ऑल्टरनेटिव यूजेस हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और हम लोग डेफिनेशन में देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर इन विच वी स्टडीड इट हाउ द लिमिटेड रिसोर्सेस टू बी यूटिलाइज सो दैट वी कैन मैक्सिमाइज आवर सेटिस्फैक्शन। और चौथा जो प्रॉब्लम है, वो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन को लेके। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन को लेके मीन्स कि हर कोई चाहता है कि अपने सेटिस्फैक्शन को हम मैक्सिमाइज करें। तो वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेस में से उसको चूज करेगा, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को सेटिस्फाई कर पाए, ठीक है। जैसे हमारे पास, अभी मैंने पहला एग्जांपल में लिया कि या तो वो क्या कर सकता है, या तो वो अपने दोस्तों को पार्टी दे सकता है, या फिर अपने एग्जाम के लिए बुक खरीद सकता है, या फिर ड्रेस खरीद सकता है। तीनों में से उसने किसको चूज किया, जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन। इट मीन्स कि उसने चूज किया किसे, उसने चूज किया अपने एग्जाम्स को। तो इसका मतलब क्या होगा कि एग्जाम की बुक खरीद कर उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अगर उसने दोस्तों को प्रायोरिटी दी है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोस्तों को पार्टी देके ज्यादा सेटिस्फाई। अगर वो अपने ड्रेस के लिए अपने ड्रेस को चुना है, इसका मतलब वो अपने आप के लिए चीजों को खर्च करके ज्यादा सेटिस्फाई होगा। सो मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो एन एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर अ इकोनॉमिक्स। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये जो सेटिस्फैक्शन है, ये सेटिस्फैक्शन अलग अलग लेवल पे अलग अलग होता है। अलग अलग लेवल पे क्या होता है, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन में क्या कहा जा रहा है, तो सेटिस्फैक्शन जो होते हैं कंज्यूमर का अलग होता है। अगर आप एक प्रोड्यूसर हो तो आपकी सेटिस्फैक्शन अलग है, अगर आप एक गवर्नमेंट हो तो आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल अलग होगी। वन बाय वन करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे एट अ कंज्यूमर लेवल। एट ए कंज्यूमर लेवल, कंज्यूमर use their limited resources in such a manner
so that they can maximize their satisfaction। यानी कि कंज्यूमर लेवल पे सेटिस्फैक्शन का क्या मतलब है, संतुष्टि का क्या मतलब है। तो कंज्यूमर लेवल पे कहा जा रहा है कि एट ए कंज्यूमर लेवल पे एक कंज्यूमर अपने लिमिटेड रिसोर्सेस का यूज इस तरीके से करता है जिससे कि उसे ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि मिल पाए। जैसे मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में कहा, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में अगर उसको ड्रेस खरीद के ज्यादा संतुष्टि मिल रही है, या फिर उसको हो सकता है दोस्तों को पिज्जा खिला के ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, या फिर हो सकता है अपने लिए बुक खरीद के ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। दूसरे वाले एग्जाम्पल्स में मैंने बोला था कि उसका पेन और उसने नाश्ता करना भूल गया था एग्जाम हॉल में जाने से पहले। तो किसी को हो सकता है पेन खरीद के ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, और किसी को लगे हो सकता है कि खाकर कुछ ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिटेड रिसोर्सेस का यूज वो इस तरीके से करता है जिससे कि उसकी अगर खुद की सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो, खुद का सेटिस्फैक्शन बढ़े, तो उसे हम कंज्यूमर लेवल पे कहेंगे, एट ए कंज्यूमर लेवल कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन एट कंज्यूमर लेवल। चलिए, सेकेंड इज एट ए प्रोड्यूसर लेवल। एट प्रोड्यूसर्स लेवल का मतलब होता है कि एट प्रोड्यूसर्स लेवल लिमिटेड रिसोर्सेस are utilized in such a way so that so that the producer can maximize their profit। क्या डिफरेंस है यहाँ, क्या बताया गया कि कंज्यूमर लेवल पे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का प्रयोग इस तरीके से करे कि उसकी खुद की सेटिस्फैक्शन हो, तो वो सेटिस्फैक्शन लेवल कंज्यूमर लेवल की सेटिस्फैक्शन कहलाती है। एट प्रोड्यूसर लेवल पे कहा जा रहा है कि एट प्रोड्यूसर्स लेवल a limited resources are utilized in such a way so that producer can maximize their profit। एक प्रोड्यूसर की, एक सेलर की जो सेटिस्फैक्शन होगी वो कब होगी, जब वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा। इसका मतलब इसमें खुद की सेटिस्फैक्शन का मतलब होता था सेटिस्फैक्शन, और इसमें प्रॉफिट अर्न करके जब ज्यादा वो प्रॉफिट अर्न करेगा, प्रोड्यूसर लेवल पे सेटिस्फैक्शन कही जाएगी। जैसे मान लीजिए हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं कि एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर था, ठीक है, एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर। इस फर्नीचर मैन्युफैक्चरर को अगले मंथ, यानी कि नेक्स्ट वीक में इसे कहीं जाना था, किसी पार्टी फंक्शंस, किसी रिलेटिव्स के यहाँ जाना था। तो इसके पास थोड़ा सा लकड़ी बचा हुआ था, थोड़ा सा लकड़ी और मटेरियल बचा हुआ था। अब ये जो मटेरियल्स बचा हुआ है इसके पास, तो इसने सोचा कि नया मटेरियल क्यों लाऊं, जब मुझे 1 महीने के लिए किसी जगह पे जाना है, दूसरी जगह जाना है, शॉप तो बंद ही रहेगा, तो मैं नया मटेरियल क्यों खरीदूं अभी। तो जो बचा हुआ मटेरियल्स था, ये टोटल मटेरियल थे 10,000 रुपए का, ठीक है, 10,000 रुपए के मटेरियल्स था।
इसने अगर सोचा कि अगर मैं इसका टेबल चेयर बना दूं, डाइनिंग टेबल चेयर्स बना देता हूं, तो मैं इसे बेचूंगा 15,000 में। और अगर मैं इसका सोफा बना देता हूं, तो मैं इसे बेच पाऊंगा 16,000 में। और अगर मैं इसका बेड तैयार कर दूं, तो मैं इसे बेच पाऊंगा 20,000 में। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमारा खर्च कितना लग रहा है, 10,000। प्रोड्यूसर का एक्सपेंसेस कितना है, मटेरियल कितना यूज हो रहा है, 10,000 रुपए का। लेकिन अगर वो चेयर बनाएगा, 15,000 में बेच पाएगा। उतना ही खर्च करके अगर वो सोफा तैयार करेगा, 16,000 में बेच पाएगा। उतना ही खर्च करके अगर वो बेड बनाता है, तो वो 20,000 में बेच पाएगा। मतलब यहाँ 5,000 प्रॉफिट है, यहाँ 6,000 प्रॉफिट है, यहाँ पे 10,000 प्रॉफिट है। तीनों नहीं बना सकता। क्यों भाई? क्योंकि मटेरियल लिमिटेड है। मटेरियल क्या है? लिमिटेड है। तो वो उस ऑप्शन को चूज करेगा जिससे कि उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे क्या समझाया गया है? एट प्रोड्यूसर लेवल a limited resources are utilized, लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड रिसोर्सेस का प्रयोग इस तरीके से करेगा जिससे कि उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ये कहलाता है सेटिस्फैक्शन का मतलब। प्रोड्यूसर लेवल पे, कंज्यूमर लेवल पे खुद की उसकी सेटिस्फैक्शन हो, प्रोड्यूसर लेवल पे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का प्रयोग इस तरीके से करना है जिससे कि उसे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन हो, प्रॉफिट हो। और प्रॉफिट से उसको सेटिस्फैक्शन होगा। ये आपका है एट प्रोड्यूसर लेवल। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एट नेशनल लेवल। एट नेशनल लेवल पे कह रहा है, एट नेशनल लेवल अ limited resources limited resources are utilized in such a manner so that the social welfare can be increased। यानी कि नेशनल लेवल पे सेटिस्फैक्शन का क्या मतलब होता है? तो नेशनल लेवल पे सेटिस्फैक्शन का मतलब है कि हम नेशनल लेवल पे अगर सेटिस्फैक्शन की बात करें, तो इसका मतलब होता है कि लिमिटेड रिसोर्सेस का यूज इस प्रकार से किया जाए, लिमिटेड रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन इस प्रकार से किया जाए जिससे कि सोशल वेलफेयर बढ़े, समाज की ज्यादा से ज्यादा भलाई हो। जब ज्यादा से ज्यादा भलाई होगी सोसाइटी का, तो वो नेशनल लेवल पे सेटिस्फैक्शन कहा जाएगा। हम लोग जैसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक किसी जगह पे एक कुछ जमीन खाली थे, खेत पड़ा हुआ था। ठीक है। गवर्नमेंट के पास ऑप्शन था कि वहां पे स्कूल बनवाए। गवर्नमेंट के पास ऑप्शन था कि वहां पे हॉस्पिटल्स भी बनवा सकता है था। ठीक है। गवर्नमेंट के पास ऑप्शन था कि वहां उस जमीन को एग्रीकल्चर के लिए भी यूज कर सकता है। तीनों नहीं कर सकता है क्योंकि जमीन का एरिया बहुत बड़ा नहीं होता। तीन में से एक ही काम हो सकता था। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसे हम क्या कहेंगे? दिस इज लिमिटेड रिसोर्सेस। दिस इज लिमिटेड रिसोर्सेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही जमीन है और हमारे पास करने के लिए तीन काम है।
तो गवर्नमेंट इसमें से उस काम को चूज करेगी जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर हो पाए। जैसे मान लीजिए कि उस एरिया में पहले से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पे स्कूल है, और फिर से हम और स्कूल ओपन करवा देते हैं, तो सोसाइटी का ज्यादा वेलफेयर नहीं हो पाएगा। उस कंडीशन में हमें उसका इस्तेमाल हॉस्पिटल और एग्रीकल्चर में से दोनों में से एक करना चाहिए, जिसकी रिक्वायरमेंट वहां पे ज्यादा है। अगर हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल खुलवा कर भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम देखेंगे कि तीनों में से सबसे ज्यादा नीड किसकी है। अगर स्कूल की है तो वहां पे स्कूल ओपन करके ज्यादा सोसाइटी का वेलफेयर हो पाएगा। अगर हॉस्पिटल की है, हॉस्पिटल है कि नीड है, तो हॉस्पिटल ओपन करके ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर हो पाएगा। और अगर मान लीजिए दोनों अवेलेबल है तो एग्रीकल्चर का यूज करके उसका उससे ज्यादा सोशल वेलफेयर हो पाएगा। तो यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेस का प्रयोग हम इस तरीके से करें कि जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर हो पाए, तो इसे हम सेटिस्फैक्शन कहेंगे। लेकिन किसके लेवल पे? इसे नेशनल लेवल पे सेटिस्फैक्शन कहा जाएगा। तो ये था इकोनॉमिक्स के अंदर में अलग अलग लेवल पे सेटिस्फैक्शन। ये इकोनॉमिक्स का इंट्रो था, इसे हम इकोनॉमिक्स में इंट्रो कहते हैं। अब बात आती है कि इकोनॉमिक्स आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है आपके सिलेबस के लिए। यानी आपको जो सिलेबस में इकोनॉमिक्स पढ़नी है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। फर्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड सेकेंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स? सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज that branch of economics which is used to study economical problem or economical issues at the micro level, at the micro level, या फिर इसे कहेंगे at the level of individual, households, or individual business, individual businesses. The word micro is taken from the Latin word micros, which means
स्मॉल। हम लोग समझेंगे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स को। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज यूज टू स्टडी द इकोनॉमिकल इश्यूज, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम एट द माइक्रो लेवल। मीन्स कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग माइक्रो लेवल पे होने वाले इकोनॉमिकल इश्यूज और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करते हैं। उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि सर, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जिसमें हम लोग इकोनॉमिकल प्रॉब्लम और इकोनॉमिकल इश्यूज माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं। तो क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज यूज्ड टू स्टडी द मैक्रो प्रॉब्लम, सॉरी, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल इश्यूज एट द मैक्रो लेवल। तो माइक्रो सर, यहाँ पे इकोनॉमिकल इश्यूज और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ और माइक्रो लेवल का मतलब क्या हुआ? देखिए, कि इकोनॉमिकल इश्यूज का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए, आपने अपने छोटे भाई को बोला कि जाओ, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, तुम थोड़ा ये सामान घर के लिए जाकर ले आओ। आपके छोटे भाई ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे काम है। फिर आपने किसी दूसरे फैमिली मेंबर्स को कहा, उसने भी मना कर दिया कि मैं भी नहीं जाऊंगा। ठीक है, उसने भी मना कर दिया कि नहीं, मुझे भी नहीं जाना। अब कह रहा है कि फिर उसके बाद आपने क्या किया कि आपने अपने दोस्त को बोला, उसने भी मना कर दिया। अब ये प्रॉब्लम है ना आपके पास, लेकिन क्या ये प्रॉब्लम इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है क्या? ये प्रॉब्लम तो जनरल प्रॉब्लम में आ गया। लेकिन अगर वही आपके पास पैसे नहीं है और आपने किसी फ्रेंड को बोला कि मुझे बहुत जरूरी है, क्या तुम मेरे लिए ये चीज खरीद कर ला सकते हो या मुझे उधार दे सकते हो क्या, ताकि मैं इस चीज को खरीद लूं? आपके दोस्त ने मना कर दिया, आपके रिलेटिव्स ने मना कर दिया, आपके ब्रदर ने मना कर दिया, आपके फैमिली मेंबर ने मना कर दिया, तो ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड हो गई? पैसों से रिलेटेड हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमिकल इश्यूज और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि जब प्रॉब्लम पैसों से रिलेटेड हो, तो वो से हम इकोनॉमिकल इश्यूज और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम कहते हैं। अब पैसों से रिलेटेड कहने का मतलब सिर्फ यही नहीं हुआ। पैसों से रिलेटेड यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है, तो ये इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स सिर्फ इसी को हम लोग नहीं कहेंगे। बल्कि अगर आपके पास पैसे तो है, लेकिन आपको उस पैसों का इस्तेमाल जहां भी करना है उसके लिए पैसे सफिशिएंट नहीं है, या फिर आप जिस तरीके से पैसे का इस्तेमाल करना चाहते हो वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है कि कहाँ कितना इस्तेमाल किया जाए। तो इस सबसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है उसे हम इकोनॉमिकल इश्यूज और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम कहते हैं। अब कह रहे हैं कि एट द माइक्रो लेवल का मतलब क्या हो गया? तो माइक्रो लेवल का मतलब होता है छोटे स्तर पे। जैसे एट द इंडिविजुअल लेवल, मैंने एक यहाँ पे किसी पर्सन की बात किया कि उसके साथ प्रॉब्लम आ रही थी। दूसरा है हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि हर घर में पैसे आते हैं और पैसे खर्च करने के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। जैसे अगर घर में पैसे आते हैं तो घर में क्या होता है, राशन लाने का खर्च होता है, घर में ईएमआई देने का खर्च होता है, घर के अंदर में हम लोग रेंट भी पे करने का कभी कभी प्रॉब्लम्स आता है, वो भी एक रिसोर्सेज है जहाँ से पैसे जाएंगे। बहुत सारे खर्चे होते हैं, बच्चों को पढ़ाने के खर्चे होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब घर में पैसे आते हैं तो पेरेंट्स मिलके डिसाइड करते हैं ना कि किसे कहाँ कितने पैसे देने हैं, कहाँ कितने का राशन लाना है, कितने ईएमआई पे कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल फीस देना है। अच्छा, इस बार गाड़ी लेने की सोच रहे थे, तो क्या करते हैं कि ये खर्च को रोक के गाड़ी लेते हैं, या फिर गाड़ी
चलो पोस्टपोन कर देते हैं लेना। इस तरीके का बहुत सारी चीजें होती है जिसे हर घर के अंदर में बैठ के सुलझाया जाता है। और ये प्रॉब्लम पैसों से रिलेटेड होती है। तो पैसों से रिलेटेड कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि पैसे नहीं है। पैसे से रिलेटेड होने का मतलब ये हुआ कि पैसे तो हैं, लेकिन पैसे तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पैसे सफिशिएंट नहीं हो सकते हैं, या फिर कब किस चीज के लिए कितने पैसे का इस्तेमाल करना जरूर है और किसे नहीं करना, ये समस्या आती है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू हाउस होल्ड, इंडिविजुअल और इंडिविजुअल बिजनेस, और किसी बिजनेस के पर्टिकुलर बिजनेस की बात करें, छोटे स्तर की बिजनेस की बात करें, तो उसे हम क्या कहेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर से एक बार समझते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच है जहां पे हम इकोनॉमिकल प्रॉब्लम और इकोनॉमिकल इश्यूज के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन छोटे लेवल पे, स्मॉल लेवल पे। उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। हम लोग एक और एग्जांपल लेंगे। एक एग्जांपल में हम ये समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि, चलिए सपोज कर लीजिए ये इंडिया का मैप है। ओके, सपोज कर लेते हैं, प्रॉपर नहीं बना, सपोज कर लेते हैं इंडिया का ये मैप है। ठीक है। अब इंडिया के अंदर में हम लोग कहाँ रहते हैं? सपोज हम लोग यहाँ रहते हैं, और ये कहाँ है? ये सपोज बिहार के अंदर में है, और बिहार कहाँ है? इंडिया के अंदर में। ठीक है। जैसे हम लोगों को रहने के लिए घर होना चाहिए, हमारी समस्याएं, हमारा नीड्स कहाँ से फुलफिल हो रहा है? घर से फुलफिल हो रहा है। हम लोग अर्न करते हैं, तो अर्न करके उस पैसे को कहाँ खर्च करते हैं? घर में खर्च करते हैं। तो जब घर में हम लोग खर्च करते हैं, तो खर्च करने का प्रोसेस क्या होता है? जैसे आप लोग बड़े होंगे, पैसे अर्न करेंगे, तो वो पैसे आप पेरेंट्स को देंगे, और पेरेंट्स उसको यूज करेंगे घर को मैनेज करने में। ठीक है। मीन्स आप भी घर के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करोगे जब आप अर्न करोगे। इसका मतलब आप पैसे कहाँ यूज दे रहे हो? घर में दे रहे हो। घर में जो पैसे आ रहे हैं, वो घर हमारा कहाँ रहता है? वो एक स्टेट के अंदर में रहता है। स्टेट कहाँ रहता है? एक पूरे देश के अंदर में रहता है। तो जब हम लोग घर में रहते हैं तो घर में पैसे देते हैं, और पैसे घर से फिर टैक्स के रूप में कहाँ जाता है? स्टेट में जाता है, और स्टेट से पूरे कंट्री में टैक्स के रूप में जाता है। जब हमारी इकोनॉमिकल डिसीजंस, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिकल इश्यूज अगर एक घर के अंदर में ना डिस्कस किया जा रहा है, सॉल्व किया जा रहा है, तो ये क्या कहा जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी हमारे घर में पैसे आ रहे हैं, हमारे बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, हम उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, हम उसे समझ रहे हैं किस तरीके से हमें करना है, किस तरीके से यूज नहीं करना है। ओके। उसी तरीके से एक कंट्री के अंदर में भी, एक देश के अंदर में भी, एक कंट्री के अंदर में भी टैक्सेस के बहुत सारे पैसे जाते हैं, टैक्सेस जाता है ना? तो जब कंट्री के अंदर में भी टैक्सेस से पैसे आते हैं, इट मीन्स कंट्री को भी इनकम हो रहा है। अब जब कंट्री को इनकम हो रहा है, तो कंट्री भी सोचता है कि हमें कितने एजुकेशन पे खर्च करने हैं, कितना हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना है, कितना हमें हेल्थ पे खर्च करना है, मेडिकल पे खर्च करना है, कितना हमें डिफेंस पे खर्च करना है, कितने हमें डेवलपमेंट पे खर्च करनी है। ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेस हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के आए हुए टैक्सेस को एलोकेट किए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे घर में पैसे आए, तो हम लोग सोचते हैं ना, समझते हैं कि पैसों का इस्तेमाल हमें कहाँ, कैसे कैसे, कितना कितना करना है। तो ये क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब छोटे लेवल पे हम लोग इकोनॉमिकल इश्यूज, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। और उसी तरीके से जब ये पूरे नेशनल लेवल पे, पूरे कंट्री पे अगर किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो वो क्या बन जाता है?
मैक्रो इकोनॉमिक्स बन जाता है। छोटे स्तर पे किया गया है, घर में किया जा रहा है, छोटे बिजनेस में किया जा रहा है, इंडिविजुअल लेवल पे किया जा रहा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरे देश में जो पैसों का व्यवस्था है, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया जा रहा है, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल इश्यूज को छोटे लेवल पे सॉल्व करते हैं। उसी तरह से अब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स it refers to that branch of economics in which economical issues and economical problems are studied at the level of economy economy as a whole। यानी कि जब पूरे कंट्री लेवल पे, पूरे देश पे, पूरे इंडिया लेवल पे हम लोग अगर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम और इकोनॉमिकल इश्यूज के बारे में स्टडी करें तो ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। द वर्ड मैक्रो is taken from the ग्रीक वर्ड, कभी कभी लैटिन वर्ड भी लिखा हुआ रहेगा, वर्ड मैक्रोस, which means मैक्रोस, which mean मैक्रो। मतलब कह रहा है कि द वर्ड मैक्रो इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड मैक्रोस विच मीन्स मैक्रो, जिसका मतलब होता है बड़ा। ये था हमारा कॉन्सेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अब नेक्स्ट चैप्टर से, ये इंट्रोडक्शन था हमारा, नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक शुरू करेंगे। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है वो तो हम लोगों ने समझ लिया, उसके अंदर में जो फर्स्ट चैप्टर आता है लाइक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, हम लोग ये चैप्टर करेंगे। ओके।